ये अब बात आती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग खैर अभी तो इतना डिटेल में नहीं है, आगे जाके होगा, पर अभी बेसिक आइडिया होना चाहिए एक। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक प्रोग्रामिंग पैराडिम है, ऐसा बोल सकते हैं। प्रोग्रामिंग पैराडिम है जो रियल वर्ल्ड मॉडल्स और ऑब्जेक्ट्स पे बेस्ड है। मतलब रियल वर्ल्ड में जितने भी एक्शंस होते हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वर्क करती है। It is organized as objects rather than actions and data rather than logic. अब प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम लोग फंक्शंस बनाते हैं मेनली। उनका मतलब मेन जो चीज़ है वो फंक्शन ही है, सब कुछ फंक्शंस के हिसाब से वर्क करती है। तो अब रियल वर्ल्ड में क्या होती है, चीज़ें होती है, ऑब्जेक्ट होती है, जैसे कि ह्यूमंस हैं, उनके वो कुछ एक्शंस कर सकते हैं, इस टाइप से होती है। मतलब हम ह्यूमन को एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, या फिर क्लास है ह्यूमन और उसमें ऑब्जेक्ट्स होंगे ह्यूमन क्लास के अलग अलग, और फिर वो कुछ मेथड करेंगे, ईट, ड्रिंक और समथिंग, तो वो मेथड्स हो जाएगी उनके अंदर। लेकिन ये सिंपल इम्प्लीमेंटेशन हम और प्रोसीजर ओरिएंटेड वाला नहीं लगा सकते इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि वो इतना इतना इंट्यूटिव नहीं लगता है। मतलब इंट्यूटिव तो क्या बोले उसको, वो इतना एक्यूरेट नहीं है उस रेफरेंस के हिसाब से। तो इसलिए हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं, क्योंकि वो रियल वर्ल्ड मॉडल पे बेस्ड होता है, एंटिटीज़ पे बेस्ड होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्स द व्यू दैट वी रियली केयर अबाउट आर द ऑब्जेक्ट्स we want to manipulate rather than the logic required to manipulate them. Okay, so what exactly is object oriented programming? It is the methodology of developing programs and softwares. In this, every component is considered to be an object and has a set of attributes or properties, as well as a set of functions slash behaviors to work upon those attributes. अब एट्रीब्यूट्स हम उसे बोल रहे हैं, या फिर प्रॉपर्टीज़ हम उसे बोल रहे हैं जो कि हमारे डेटा मेंबर्स होते हैं, और फंक्शंस मेथड्स को बोल रहे हैं। फॉर दिस ओके जैसे कि अगर एक कंपनी है, तो एक कंपनी में ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, एम्प्लॉयज़, प्रोजेक्ट्स, डिपार्टमेंट्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, ऐसे। तो अगर हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो ऑब्वियस सी बात है, पहले हमें क्लास डिज़ाइन करनी पड़ेगी। तो इन अ वे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्लोजली रिजेंबल्स टू द रियल वर्ल्ड मॉडल्स, दैट्स व्हाई वी यूज इट। Another benefit is that object oriented codes are as compared to procedure oriented codes is that ये एक और बेनिफिट है कि प्रोसीजर ओरिएंटेड में इतनी ज़्यादा डेटा सिक्योरिटी नहीं होती। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में डेटा सिक्योरिटी भी एक मेन कंपोनेंट है, तो ऐसा है। अब क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स की बात आती है, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, क्लासेस। ओके, हाँ। तो अब बात करते हैं पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो कुछ पिलर्स हैं, 3 पिलर्स मानते हैं हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के मेन। तो है एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन पहला है, पॉलीमॉर्फिज्म दूसरा है, और इनहेरिटेंस तीसरा है। तो अगली बात क्या है कि हाँ, अब ये तो पहली बात हो चुकी है कि पास्कल नोटेशन क्या होता है, कैमल नोटेशन क्या होता है। कैमल नोटेशन में कैमल जैसा शेप बनता है, बीच में हम्प रहता है। बीच में हम मतलब जब सेकंड वर्ड स्टार्ट होता है, या फिर उस फर्स्ट वर्ड के सारे अल्फ़ाबेट्स स्मॉल केस में होते हैं, और सेकंड वर्ड ऑनवर्ड्स सबके फर्स्ट लेटर कैपिटल होते हैं। पास्कल नोटेशन में सारे वर्ड्स के पहले लेटर कैपिटल होते हैं। तो ये हो चुकी है बात। अब ये तो हो गई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की थोड़ी बहुत बेसिक्स यू कैन से। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स।
ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं अब ये बात कर लेते हैं. इन प्रोग्रामिंग एनी रियल वर्ल्ड एंटिटी विच हैज अ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ऑब्जेक्ट्स. तो वही ऑब्जेक्ट मतलब जो इंट्यूटिव लगता है हमें रियल वर्ल्ड में, वही प्रोग्रामिंग के वर्ल्ड में भी उसको एज अ ऑब्जेक्ट ले सकते हैं हम. इसलिए इतना ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इसलिए इतनी ज़्यादा इंट्यूटिव लगती है. Along with attributes, each object can take some actions which are called as behaviors, जिसे हम methods बोलते हैं, और attributes को data members बोलते हैं. We human are objects because we have attributes such as name, age, height, etc. and behaviors like walking, talking, eating, running, etc. अब classes की बात करते हैं. Classes to create or represent objects, we first have to write all their attributes under a single group. Okay, this group is called class. Class is used to specify the basic structure of object, and it combines attributes and methods to be used by an object. Okay, thus we can say class represents the data type and object represent a kind of variable of that data type. अब जैसे कि एक बात होती है कि हम नॉर्मली जो वेरिएबल्स बनाते हैं, जैसे कि इंट ए, तो ए जो है वो इंट का वेरिएबल है, मतलब वो वेरिएबल का नाम है और इंटीजर डेटा टाइप है उसका. तो ऐसे सिमिलरली अगर हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो उसमें हम बिल्कुल ये मान सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट बना है वो वेरिएबल का नाम है और जो क्लास है वो वेरिएबल है. बिल्कुल सिमिलर कंसेप्ट है, बस ये थोड़ा बड़े लेवल पे है, इसके काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस भी हैं, तो इसलिए थोड़ा अलग होता है. ईच पर्सन कलेक्टिवली कम्स अंडर अ क्लास कॉल्ड ह्यूमन बीइंग. सो वी बिलोंग टू अ क्लास ह्यूमन बीइंग, वी कैन से दैट. देयर आर मैनी मोर एग्जाम्पल्स विच यू कैन टेक. जैसे कि कार एक क्लास है और उसमें ऑब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, मर्सिडीज बेंज, BMW, ऑडी, तो ऐसे हो सकते हैं. अब क्लास में मेथड्स कौन कौन से हो सकते हैं और एट्रीब्यूट कौन कौन से हो सकते हैं. एट्रीब्यूट हो सकते हैं फ्यूल, मैक्स स्पीड, एट्सेट्रा, और मेथड्स हो सकते हैं गेट फ्यूल, सेट स्पीड, गेट स्पीड, ड्राइव. तो फ्यूल और मैक्स स्पीड वगैरह ये इसमें वैल्यूज़ रखेंगे इस कार नाम की क्लास के ऑब्जेक्ट में. और गेट स्पीड, सेट स्पीड, गेट फ्यूल, सेट स्पीड, ड्राइव, ये सब वो कार नाम का ऑब्जेक्ट जो वर्क कर सकता है वो मेथड्स हो गए उसके. डॉग क्लास अगर हम माने तो उसके ऑब्जेक्ट बना सकते हैं हम, उनके एट्रीब्यूट्स रख सकते हैं, कलर, ब्रीड, एट्सेट्रा, और मेथड्स रख सकते हैं, ईट, बार्क और समथिंग लाइक दैट. मोबाइल फ़ोन अगर क्लास बनाए हम तो उसके ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं सैमसंग, गैलेक्सी, आईफोन, लूमिया, MI, ये सब. प्रॉपर्टीज हो सकती है और कुछ मेथड्स हो सकती है, मतलब ऐसे सो ऑन एंड ऑन वी कैन टॉक अबाउट इट. सो क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कैसे करते हैं, वैसे हम इस स्ट्रिंग के साथ कर चुके हैं, बट अगेन C++ और जावा में हमेशा कंपेयर किया जाता है. C++ में ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो ऐसे नहीं होते हैं कि उनका रेफरेंस होता है, वो किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करते हैं. जो ऑब्जेक्ट है वही उसका नाम होता है. मतलब हम बॉक्स B1 करके ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, बॉक्स है क्लास है, B1 उसका ऑब्जेक्ट बन गया. पर जावा में ऐसा नहीं होता है. जावा में अगर बॉक्स क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसका पहले रेफरेंस बनेगा और रेफरेंस पॉइंट करेगा उस ऑब्जेक्ट को. ऑब्जेक्ट का कोई नाम नहीं होता, वही पेरे में बन जाता है, वो एक वहाँ पे ब्लॉक बना हुआ है, उसका कुछ नाम नहीं है. हमारा जो रेफरेंस बना है क्लास का वो उसको पॉइंट करता है और वो उसी क्लास का ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ता है हमें. तो बॉक्स B इक्वल्स टू न्यू बॉक्स पैरेंथेसिस. तो बॉक्स B से हमारा रेफरेंस बन गया और न्यू बॉक्स से हमारा उस क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया. ओके, अब बात करते हैं क्लास कैसे डिफाइन करते हैं जावा में. तो सिंटेक्स होता है जावा में एक्सेस मॉडिफायर क्लास नेम. जैसे कि एक्सेस मॉडिफायर मतलब तो पता ही होगा, पब्लिक, प्राइवेट, ये सब. तो अभी तो हम नहीं लिख रहे हैं, आगे वाले चैप्टर्स में एक्सेस मॉडिफायर्स के साथ क्लास बनाएंगे. अभी तो क्लास बना रहे हैं बस.
class, let's say what class humans. ओके, अब इसमें कर्ली बेसिस में आएगा सारा कंटेंट इसका। तो इसमें पहले सारे डेटा मेंबर्स आएंगे, फिर उसके बाद सारे मेथड्स आएंगे। अब डेटा मेंबर्स C++ में क्या होता था कि प्राइवेट पब्लिक लिख दो डेटा मेंबर्स को, फिर कोलन लगा के सारे मेंबर्स डिक्लेयर कर दो। पर इसमें क्या होता है कि हर एक के साथ एक्सेस मॉडिफायर लगाना पड़ता है कि ये डेटा मेंबर पब्लिक है, ये प्राइवेट है। C++ में सबके लिए पब्लिक वाले एक साथ लिख दो, प्राइवेट वाले एक साथ लिख दो, ऐसा कर सकते थे। पर इसमें हर एक के लिए एक एक एक्सेस मॉडिफायर लगाना पड़ता है हर लाइन में डिक्लेयर करते टाइम। तो होगा पब्लिक इंट हाइट, ये एक डिक्लेयर कर दिया। और हाँ, अब मेथड्स होंगे, तो मेथड्स में भी हम एक्सेस मॉडिफायर लगाते हैं, रिटर्न टाइप लगाते हैं, मेथड का नाम, और फिर आर्ग्यूमेंट्स में जो हम इनपुट ले रहे हैं, मतलब या जो हम उस मेथड के लिए इनपुट आ रहा है वो उन आर्ग्यूमेंट्स में आएगा। फिर मेथड बॉडी। ओके, तो डिफरेंस क्या है C++ के और इसके बीच में कि इन C++ वी डोंट यूज़ कीवर्ड्स लाइक पब्लिक विथ अ क्लास, बट इन जावा इवन क्लासेस आर पब्लिक, क्लासेस कैन बी पब्लिक। मतलब क्लास के लिए C++ में कुछ कीवर्ड्स नहीं पब्लिक जैसे, बट जावा में हम क्लास को भी पब्लिक कर सकते हैं, प्राइवेट कर सकते हैं, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए कर सकते हैं। इन C++ we cannot initialize the data members inside the class. डेटा मेंबर इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं क्लास में, बट जावा में टोटली वैलिड है। या डेटा मेंबर्स को हम इनिशियलाइज कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि डेटा मेंबर्स बना रहे हैं हम कि प्राइवेट इंटीजर हाइट इक्वल्स 6 फुट गलत बोल दिया, प्राइवेट इंटीजर 6 हाइट 6।